गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका था, जिसका नाम क्या था, नेताई के सींग। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा मैं सारांश बता देती हूँ जिससे आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। बेटा हमने पढ़ा था कि एक पति पत्नी का जोड़ा था, जो कि क्या था, उनको सब क्या कहते थे, काका और काकी कहा करते थे, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके पास में एक क्या था, बैल था, जिसका नाम उन्होंने क्या निकाल रखा था, निताई। तो दोनों जो काका और काकी थे वह बड़े ही प्यार से रहा करते थे, और जो बैल था उस बैल से भी बहुत अधिक प्यार किया करते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि एक बार काका नहाने के लिए कहाँ गए थे, नदी के तट पर गए थे, और वहाँ पर उनके गमछे में क्या फंस गई थी, मछली फंस गई थी, जिसको वो लेकर घर पे आए, और उन्होंने काकी को क्या कहा था कि इस मछली को पका के तैयार करो। तो जैसे ही उसने काकी ने मछली तो पकाने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दी, लेकिन वह क्या हो गई, अपने ही ख्यालों में खो गई। क्या कौन से ख्यालों में खोई थी बेटा वो, कि उसके भतीजे की शादी थी ना, और वह सोच रही थी कि मैं अपने पियर जाऊंगी, मैं रेशम की साड़ी खरीदूंगी प्यारी सी, सब मेरी साड़ी की तारीफ करेंगे। तो जैसे ही अपने ख्यालों में खोई तो उसको भूल गई कि चूल्हे पर मछली पकने के लिए उसने चढ़ाई हुई है। तो मछली क्या हो गई, जल गई। जब काका वापस आए और आकर जब उन्होंने काकी से मछली मांगी, तो उन्होंने देखा कि मछली क्या हो गई है, जल गई है। तो उनको क्या हुआ, काकी पर क्रोध आया, और दोनों के बीच में क्या हो गई, कहासुनी हो गई। तो हल्की फुल्की उनके बीच में टकरार हो गई, और काकी को भी गुस्सा आ गया। काकी ने क्या कहा, मैं इतने सारों से बना के खिला रही हूँ खाना, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आज जरा सी एक मछली जल गई जिसमें आप मेरे पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो जब काका को भी क्रोध आ गया और उनको भी क्रोध आ गया, और फिर काकी ने क्या कहा कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। और तो फिर काका ने कहा, देखता हूँ कब तक बात नहीं करती हो। तो काकी ने क्या जवाब दिया था कि जब तक निताई के सींग नीले नहीं हो जाते तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अब बेटा सोचिए, बैल के जो सींग है वो ब्लू कलर के कैसे होंगे, वो तो हो ही नहीं सकते। अब असंभव बात उसने कह दी। तो अब देखते हैं, देखिए आगे क्या होता है कि सच में क्या निताई के सींग सच में ब्लू कलर के हो जाते हैं, या फिर काका काकी बात जीवन भर बात करेंगे ही नहीं, क्या होता है, चलो देखते हैं आगे। तो पेज नंबर निकाल लीजिए आप, 28 27 तक हमारे कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा लेसन बच गया था, कंप्लीट करते हैं। काका भरी दोपहर में बाहर चले गए। जब उन्होंने, काकी ने कह दिया ना कि जब तक निताई के सींग नीले नहीं होंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन वो गुस्से में तो थे, तो वो बाहर चले गए दोपहर में। परेशानी में सोचते थे, जवान पर थोड़ा लगाम लेना चाहिए था, गुस्सा न करता तो कितना अच्छा होता। अब उनको अफसोस हुआ, किस बात का अफसोस हुआ, कि उन्होंने काकी पर क्रोध किया। भाई जीवन भर तो आपके साथ में उसने काम किया है ना, हमेशा आपके लिए खाना बनाया, आपके घर का सारा काम करा है। अगर एक मछली अगर उससे जल गई तो क्या हो गया, इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बनाने की कहाँ ज़रूरत थी। तो उनको क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए था, अपनी ज़बान पर लगाम लगाना चाहिए था, अर्थात क्या होना चाहिए था, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था। इधर काकी ने काम निपटाया। जो काकी थी उसने भी अपना जो घर का काम था उसको तो फ्री करना ही था, तो उसने सारा घर का काम फ्री करा, निपटाया, उसने समाप्त किया और सो गई। और उसको क्या हो गई, सारा घर का काम करके वो थक गई, जिसके कारण वो क्या हो गई, सो गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। जब उठी, गुस्से के अंदर थी, गुस्से के अंदर सारा काम फ्री करके वो सो गई, और जब उठी तो क्या हो गई थी, शाम हो गई थी। गुस्सा तो अब भी था, लेकिन काकी का गुस्सा जो था ना, वह क्या था, अभी भी उसको गुस्सा तो आ ही रहा था, पर रात होने पर दिमाग ठंडा हुआ। अब रात्रि हो गई, रात हो गई, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे गुस्सा क्या हो जाता है, हमारा शांत हो जाता है ना। तो दिमाग ठंडा हुआ, अर्थात उसका जो गुस्सा था वह क्या हो गया, शांत हो गया। काकी सोचने लगी, यह मैंने क्या कर दिया, निताई के सींग भी कभी नीले होंगे। अब उसने सोचा कि मैंने ऐसी शर्त रख दी कि जो कि क्या है, असंभव है, क्या निताई के सींग भी कभी नीले हो सकते हैं क्या, सोचो कैसे होंगे उसके सींग नीले। अगले दिन तो काकी की हालत बुरी हो गई, कैसे बात करे काका से,
क्योंकि वो दोनों ही थे। अब दोनों सोचे, काका भी सोचने लगा कि मैं काकी से कैसे बात करूँ, और काकी भी क्या सोचने लगी, मैं काका से कैसे बात करूँ। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए व्याकुल होने लगे। अब लेकिन वो बोलते हैं ना, अपनी बात का सवाल है, तो वो सोचिए अब मैं बात करूँ तो करूँ कैसे। बात किए बिना रहा भी नहीं जा रहा था। दिन भर काकी बहुत परेशान रही। फिर रात को एक उपाय सोचा। अब रात को सारे दिन भर तो सोचती रही कि मैं कैसे बात करूं, कैसे बात करूं, और रात को कोई एक उपाय सोच लिया उसने कि ऐसा करने से काका मेरे से बात कर लेंगे। अब देखते हैं, देखिए बेटा क्या उपाय सोचा उसने। झट अलमारी से नील का डब्बा निकाला और चल दी निताई के खूंटे की ओर। और उसने क्या किया कि अलमारी खोली और अलमारी में से क्या निकाला, नील होता है ना जो कपड़ों में देते हैं हम, है ना, तो वो निकाला और कहाँ चली गई, निताई की जो स्थान था ना जहाँ में निताई बंधा हुआ था उसके पास में चली गई। और इस अंधेरी रात में जैसे तैसे नीला घोला और निताई के सींगों को नीले रंग से रंग दिया। अब उसने क्या सोचा कि भैया ऐसे तो सींग इसके नीले होंगे नहीं तो उसने क्या किया बच्चे कि जो नील थी ना, उस नील से क्या किया उसने, जैसे उससे पानी में उसको हल्का सा भिगोया और जल्दी जल्दी उसके जो निताई के सींग थे उसको क्या कर दिया उसने, नीला कर दिया। अब अंधेरा हो रहा था ना, रात्रि थी, अंधेरा हो रहा था तो दिखाई इतना दे नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने ये काम कर दिया। चैन की सांस लेकर काकी जैसे ही घूमी तो क्या देखती है कि सामने काका खड़े हैं। अब क्या हुआ, उसे जल्दी से उस निताई के सींग को ब्लू करा और जल्दी से सोची अब जल्दी से जाऊं, नहीं तो काका सामने आ जाएंगे तो मेरा मजाक बनाएंगे, तो फटाफट यहाँ से भाग जाती हूँ मैं। तो जैसे वो जाने के लिए मुड़ी तो सामने कौन नजर आ गए, काका नजर आ गए। उन्हें देखकर काकी बोली, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब काकी ने पूछा कि भाई आधी रात हो गई, इतनी रात हो गई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या लेने आए हो यहाँ पे आधी रात्रि को। काका ने कहा नील का डब्बा ढूंढ रहा था। अब काका ने क्या कहा कि मैं भी क्या ढूंढ रहा था, नील का डब्बा ढूंढ रहा था। सोच रहा था मैं निताई के सींग रंग डालूं, वरना तुम तो मेरे से बात करोगी नहीं। अब काका का भी मन क्या हो रहा था, काकी से बात करने की व्याकुल हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं भी नील का डब्बा ढूंढ रहा था कि भाई नील का डब्बा मिल जाए तो निताई के जो सींग है मैं क्या कर दूं, नीले कर दूं, जिससे तुम मेरे से बात करो। कि जब तक तुमने शर्त रखी है कि जब तक निताई के सींग जो नीले नहीं होंगे तुम मेरे से बात करोगी नहीं, तो ऐसे तो सींग नीले होंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि वो नील मिल जाए मेरे को, तो इसके सींग में क्या कर दूं, नीले कर दूं, जिससे तुम मेरे से बात करना वापस से चालू कर दो। अब क्या हुआ, सोच रहा था मैं भी निताई के सींग नीले का डालूं, वरना तू बात करोगी नहीं। पर डब्बा अलमारी में नहीं मिला। मिलता कैसे, काकी लेके आ गई थी ना। तभी काकी के हाथ में उन्हें नील का डब्बा देखा और पानी, उन्होंने देखा कि पानी और नील का डब्बा उसकी किसके हाथ में देखा, काकी के हाथ में देखा। बस फिर क्या था, दोनों की हंसी रुकी नहीं कि दोनों ही क्या है, हंसने लगे। समझ गए दोनों कि एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं सकते हैं, और इस कारण से दोनों ही क्या करने वाले थे, निताई के सींग को ब्लू करने वाले थे। और काकी ने तो वो काम कर भी दिया था। तो दोनों एक दूसरे को देखकर क्या हो गए, हंसने लगे। हंसी हंसी में जैसे काका काकी से कह रहे हो मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। काका यानी कि अब वो बोलते ना, कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमें शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, और सामने वाला व्यक्ति हमारे चेहरे को देखकर, हमारी व्यवहार को देख के समझ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा ही काका और काकी के साथ में हुआ कि जब वो हंस रहे थे तो काका के उनकी हंसी से ऐसा लग रहा था कि वो काकी को कह रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और काकी कह रही थी तुमसे थोड़ा कह भी दिया तो क्या, तुम्हें मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं तुमसे नहीं बोलती। अब फिर क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि भाई, अब काकी के मन में भी आ रहा था कि भाई तुमने अगर थोड़ा बहुत मेरे को कह भी दिया तो मेरे को भी क्या रहना चाहिए था, शांत रहना चाहिए था, मेरे को भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था। तो दोनों के बीच की जो दूरियां थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। और लास्ट में क्या हुआ, काका काकी से कह रही थी कि तुमने थोड़ा भी कह दिया तो क्या हुआ, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुमसे बात नहीं करती, कि मुझको ऐसे शब्द मेरे को नहीं बोलने चाहिए थे कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। कि और शर्त भी ऐसी रखी तो दोनों की जो मन का मैल था वो मन का मैल क्या हो गया, दूर हो गया, और वापस से दोनों बड़े ही प्यार से
रहने लगे। तो अच्छा लेसन था ना बेटा। अब होमवर्क की तरफ चलें आज अपन। होमवर्क में बेटा मैंने आपको बताया था, आपको पहले मैंने बताए थे कि इसके जो शब्दार्थ है वो कंप्लीट कर लेना आप लोग। तो आई होप आपने उसके शब्दार्थ कंप्लीट कर लिए होंगे। जिसने कंप्लीट नहीं करें वो इसके शब्दार्थ जल्दी से कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही साथ बेटा बीच बीच में जो ये मुहावरे आए हैं ना हमारे, देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, अपने मुहावरा आया है एक तो आपके दिमाग ठंडा हुआ, दिमाग ठंडा होना हो गया। इसके अलावा एक और आया था उपाय सूझा, उपाय सूझना। ये मैंने अर्थ अभी बीच में आपको बताया ना। ये दोनों और इसके अलावा और आप देखना अगर किसी के बीच में मुहावरा आया हो तो आप उसका अर्थ स्पष्ट कर कर और उसमें वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। ओके बेटा, वैसे मैं जब क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी तो आपको मैं ये चीज़ भी समझा दूँगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।